गुड मॉर्निंग। डिग्री पढ़ने वाले हैं आज। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई सेशन से मैं डिग्री पे काम कर रहा हूं, तो डिग्री के दो सेशंस को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज का ये क्लास 3rd सेशन है, तो आगे बढ़ेंगे सेशन में, क्वेश्चंस पे काम भी करेंगे और थ्योरी को भी प्रोसीड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप देख लें आपसे बनता है कि नहीं। तो बी रेडी टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, सी इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और छोटा भी है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ही इज एज गुड एज रमेश। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, इट्स ए स्मॉल क्वेश्चन टू, छोटा क्वेश्चन, सिंपल भी है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। एक्चुअली होता क्या है कि आपको इसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। अब ट्रांसफॉर्म करना है तो सबसे पहले आप यहां देख लीजिए, एज गुड एज ये किस डिग्री का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव डिग्री का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब आपको इसे कंपैरेटिव डिग्री में ले जाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, यानी कि यहां पर अब आ जाएगा रमेश। अब आप स्टेटमेंट को देखिए और मुझे बताइए कि ये अफर्मेटिव है और नेगेटिव है। तो आप बोलोगे कि सर अफर्मेटिव है। भाई क्यों अफर्मेटिव है? तो इसमें आप देख सकते हो कहीं भी नॉट नहीं है, इसका मतलब अफर्मेटिव है। तो अब जो आप इंटरचेंज करोगे तो आपको स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर क्या लिखेंगे, नॉट। अच्छा गुड है तो इसको क्या कर देंगे, बेटर, फिर कर देंगे देन और कर देंगे ही। आई थिंक दैट यू कैन सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली। बड़ी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, चूंकि हम लोगों ने ऐसे कई क्वेश्चंस पे काम किया है। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाता है इस बात को देखिए। जैसे एक सेंटेंस है, आई रन फास्टर देन ही। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा अभी कि क्या चेंज है, मतलब दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, ही इज एज गुड एज रमेश, मतलब वो रमेश कितना अच्छा है। ये जो आपका स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट के बाद इज आया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज और वाज वेयर वाले पैटर्न पर बैठा हुआ है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस स्टेटमेंट, यू कैन सी, आप यहां देख सकते हैं आई रन फास्टर देन ही। यहां पर क्या है, व्हाट इज दिस, इट्स रन। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आपको डायरेक्ट इज और वाज वेयर नहीं मिलेगा, यानी कि ये V1 है। रन क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो या तो आपको V1 मिलेगा, या तो V2 मिलेगा, या फिर V5 मिलेगा। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आ जाए तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, डू समथिंग एक्स्ट्रा। भाई क्या एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, तो अभी मैं दिखलाता हूं। जैसे चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि हम लोग सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। दूसरा फंडामेंटल चीज की, अब हमारे पास वर्ब चाहिए, हमको वर्ब यूज करना है। तो आप स्टेटमेंट को देखिए और स्टेटमेंट को देख करके मुझे ये बताइए कि आपका जो स्टेटमेंट है नेगेटिव है कि अफर्मेटिव है। तो आप बोलोगे कि सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। भाई कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में कहीं भी नॉट नहीं है। अब हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का थ्योरी है, जब हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री चैप्टर की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी की बात करते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आपको पता है कि आपका अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो आप उसको नेगेटिव में बनाएंगे, अगर नेगेटिव है तो उसको आप अफर्मेटिव करेंगे। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के किसी भी चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यह कि आपको मीनिंग बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप मीनिंग को बैलेंस नहीं करते हैं तो फिर आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो अब नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, डज नॉट रन। आप डज नॉट रन आप लिखोगे तब नेगेटिव बनेगा। एक्चुअली होता क्या है तो समझिए, इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। जैसे सेंटेंस होता है, आई एम ए डॉक्टर। चलिए कितना सिंपल सा सेंटेंस है। अच्छा सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो आई के बाद एम आया, ये जो स्टेटमेंट आपका है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर पैटर्न पर बैठा हुआ है। तो आप अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आप इसको क्या बनाएंगे, आई एम नॉट ए डॉक्टर। इजिली आप इसको नेगेटिव बना सकते हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट है, आई प्ले क्रिकेट, इट्स ओके। अगर इस स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाना है, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अब आप क्या करोगे कि आप इसको थोड़े बना दोगे, आई प्ले नॉट क्रिकेट, या फिर ऐसा थोड़े है कि आप इसको लिख दोगे आई नॉट प्ले क्रिकेट। आप ऐसा कुछ नहीं करोगे।
तो आप जब स्टेटमेंट को निगेटिव बनाओगे तो आपको क्या लिखना पड़ता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आप स्टेटमेंट को ऐसे लिखोगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये महत्वपूर्ण चीज है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि अगर आपका स्टेटमेंट सब्जेक्ट प्लस इज एम और वाज वेयर वाले पैटर्न पर बैठा हुआ है और आप उसे निगेटिव बनाना चाहते हैं तो इजीली आप नॉट को डालिए, आपका स्टेटमेंट निगेटिव हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है और आप उसको अफर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो नॉट को हटा दीजिए, स्टेटमेंट क्या है आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। जैसे इसी स्टेटमेंट को देख करके आप समझ सकते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लस V1 V2 V5 की हम बात करेंगे तो वहां पर आप सीधे डायरेक्ट नॉट लगा करके और नॉट हटा करके आप उसको नेगेटिव और अफर्मेटिव वाले सिस्टम में नहीं ला सकते हो। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ता है, चूंकि ही है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ही के साथ आप डज का यूज करते हैं नॉट लगाने के लिए, तो आपको लिखना पड़ता है ही डज नॉट रन। अब चूंकि कंपैरेटिव डिग्री है तो उसको लिखना पड़ेगा एज फास्ट एज आई। पिछली क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चंस पे चर्चा किया था, आज मैं ऐसा ही कई सारे क्वेश्चंस बनाने वाला हूं। एक्चुअली आपको सबसे पहले टाइप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और टाइप को आइडेंटिफाई करने के बाद अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते समय आपको देखना पड़ेगा कि डू डज डिड का यूज करके नॉट का यूज करें, या फिर अगर डायरेक्ट इज एम और वाज वेयर पैटर्न पर बैठा हुआ है स्टेटमेंट तो आप सीधे डायरेक्ट उसमें नॉट का यूज कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से बना लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस को अभी बनाने वाला हूं, आप देखिए, आप भी ट्राई करें, बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं कितना भी क्वेश्चंस बना दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व अ ग्रेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इफ यू वांट टू गेट योर कंसेप्ट क्लियर। अगर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएं। और जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा थ्योरी जो है वो विभिन्न चीज़ों को देखता चलेगा। तो चलिए देखते हैं जरा। चलिए एक स्टेटमेंट मेरे सामने है, सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। सबसे पहला जो आपका काम है वह यह कि आप आइडेंटिफाई करें डिग्री कौन सा है। तो आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कंपैरेटिव डिग्री का मैटर है, चूंकि यहाँ पर फास्टर देन है। जैसे ही A2 प्लस देन आता है इट्स द मैटर ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना पड़ता है। तो चलिए सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बर्ड्स, फिर क्या लिखेंगे, डू नॉट फ्लाई। अब एक सवाल आपके मन में यहां पर आ सकता है कि मैंने डू नॉट फ्लाई क्यों लिखा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 या V2 के केस में अगर आप अफर्मेटिव से नेगेटिव ले जाते हैं तो डू डज डिड का यूज करना पड़ता है। चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है बर्ड्स, इसलिए आप यहाँ पर डू का यूज करते हैं और फिर आपको लिखना पड़ता है डू नॉट फ्लाई। और यहाँ पर फिर आप लिखेंगे एज फास्ट एज द एरोप्लेन। इजिली आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। एक क्वेश्चन है, सी डज नॉट रन एज फास्ट एज आई। इंटरचेंज ऑफ डिग्री चल रहा है, यानी कि हम लोग चेंज करेंगे डिग्री को। तो डिग्री चेंज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यह कि आपको जानना पड़ता है कि डिग्री क्या है। तो आप देख सकते हैं एज फास्ट एज। अब आप बताओ एज फास्ट एज मतलब एज प्लस A1 प्लस एज। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एज है, ये आपका A1 है और ये आपका क्या है, एज है। तो ये किस डिग्री का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब पॉजिटिव डिग्री का रिप्रेजेंटेटिव है तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो कहाँ ले जाएंगे, अगर हम इसको चेंज करेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में। और मीनिंग को बैलेंस रखना, ये बात ध्यान में रखना। तो चलिए जरा चेंज करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे आई, क्योंकि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो आपका स्टेटमेंट है निगेटिव है, तो निगेटिव है तो अब हमको अफर्मेटिव चाहिए, तो अफर्मेटिव चाहिए तो नॉट हटाना पड़ेगा। तो नॉट हटा दिए, तो नॉट के साथ साथ डू डज डिड भी हट जाता है, आपको अच्छे से पता है, टेंस आपने पढ़ा होगा। तो हमने क्या लिखा, आई रन, अफर्मेटिव हो गया, फास्टर देन सी। आई रन फास्टर देन सी। देख रहे हैं कैसे बना रहे सेंटेंस को, आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं।
I'm going to solve some questions and I think that you will get your concept cleared through today's session. चलिए क्वेश्चन देखिए. He runs as fast as I. He runs as fast as I. चलिए इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं. सबसे पहले लेंगे I. सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, यानी अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे. तो लिखेंगे डू नॉट, यहां पर लिखेंगे रन, यहां पर लिखेंगे फास्टर, फिर लिखेंगे देन और फिर लिखेंगे ही. इट्स अ कंप्लीट स्टेटमेंट, है कंप्लीट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, द कैट डज नॉट रन एज फास्ट एज द डॉग. सबसे पहले डिग्री आइडेंटिफाई कीजिए. तो बताओ डिग्री क्या है? पॉजिटिव. कंपैरेटिव में ले चलेंगे तो चलिए ले चलते हैं द डॉग. अब स्टेटमेंट को देख लीजिए, निगेटिव है तो हम इसको अफर्मेटिव में ले जाएंगे. अफर्मेटिव में ले जाने के लिए नॉट हटाना पड़ेगा. नॉट जैसे ही हटाएंगे डू डज डिड को भी हटाना पड़ेगा. तो यहां पर हमने क्या लिखा? द डॉग, चूंकि सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है. अब यहां पर रन्स लिखना पड़ेगा. रन्स क्यों लिखना पड़ेगा? तो देखिए डू डज हट गया है, चाहे डिड भी रहता तो हट जाता. अब हमको सेंटेंस बैलेंस करना है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट द डॉग है, इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या आ जाएगा? सिंगुलर से लिखेंगे रन्स. तो द डॉग रन्स. यहां पर लिखेंगे फास्टर, फिर लिखेंगे देन और फिर लिखेंगे द कैट. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, I know him better than you do. सेंटेंस क्या है? कंपैरेटिव. चेंज किस में करना है? पॉजिटिव में. तो चलिए इसको चेंज करते हैं पॉजिटिव में. सबसे पहले यहां से हम सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे तो ले लिए यू. अब मुझे बताइए कि अभी जो स्टेटमेंट है अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? तो ये स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव है, आप नेगेटिव में ले जाएंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डू नॉट, फिर लिखना पड़ेगा नो, ये चीज आप लिख दीजिए हिम, यहाँ पर लिख दीजिए एज और यहाँ पर विल एज, फिर यहाँ पर लिखेंगे आई और आई के साथ डू आ जाता है डू. एक बात थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. कंफ्यूजन क्या होगा उसे समझिए. जैसा कि आपने अगर डिग्री को याद किया होगा, डिग्री के फॉर्म को याद किया होगा, तो आप पाए होंगे कि गुड, बेटर और बेस्ट होता है. और दूसरा आप पाए होंगे वेल, बेटर और बेस्ट. अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि किस कंडीशन में यू हैव टू यूज गुड, बेटर, बेस्ट और किस कंडीशन में यू हैव टू यूज वेल, बेटर, बेस्ट. ये सवाल उठेगा. तो अभी मैं इस कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूं कि कब आपको गुड, बेटर, बेस्ट यूज करना है और कब आपको वेल, बेटर, बेस्ट यूज करना है. सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज वेयर, क्या बोला मैंने, वाज वेयर वाले पैटर्न पर अगर बैठा हुआ है तो आप वहां पर गुड, बेटर, बेस्ट का यूज कीजिए. लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस V2 वाले पैटर्न पर बैठा हुआ है तो आप यहां पर वेल, बेटर, बेस्ट का यूज कीजिए. एक्चुअली इस कंसेप्ट को जानने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा. इफ यू विल सॉल्व सब क्वेश्चंस, आई कैन से दैट योर कंसेप्ट विल बी 100% क्लियर. चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं. तत्काल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको बार बार देखिए और किसी भी प्रकार से यू मस्ट ट्राई टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर, बिकॉज इफ योर कंसेप्ट इज नॉट क्लियर यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. द चैप्टर इज वेरी इजी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थ्योरी आपका प्रोसीड करेगा. आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि चैप्टर हार्ड होता चला जाएगा, थ्योरी जो है सो हार्ड होता चला जाएगा. और ये थ्योरी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जितने भी चीज हम पढ़ेंगे, जितने भी थ्योरीज को हम लोग डील करेंगे, आप आसानी से उस सबको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं. ये बात ध्यान में रखना है. चलिए एक दो क्वेश्चन देखिए तो बेहतर होगा. जैसे एक क्वेश्चन है सेंटेंस में कि आई एम बेटर देन ही. इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप. अब यहां पर आपके पास बेटर है. अब एक सवाल उठेगा कि आपके पास दो तरह से बेटर आप प्राप्त कर सकते हैं. क्या क्या है? देयर आर टू प्रोसेसेस. द फर्स्ट प्रोसेस इज गुड, बेटर और बेस्ट. और व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंड प्रोसेस तो क्या हो जाता है, वेल, बेटर और बेस्ट.
अब सबसे बड़ा सवाल कि आप किस थ्योरी को यहाँ पर अप्लाई करोगे। तो थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस ईजीएम और वाइजवर के केस में आपको गुड बेटर बेस्ट के साथ जाना है। जैसे इस क्वेश्चन को बनाइए, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट एज गुड एज आई। ये देखिए प्रोसेस को देखिए, ट्राई टू सी दिस प्रोसेस। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, मान लीजिए आई प्ले बेटर देन ही, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट यू हैव सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो हाउ विल यू सॉल्व। तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को इंटरचेंज कीजिए, तो सब्जेक्ट यहां ले लीजिए। आप सेंटेंस को देखिए, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव, तो अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा, डज नॉट प्ले। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल उठता है कि यहाँ पर एज गुड एज लिखे या फिर एज वेल एज आई लिखे, ये सवाल उठेगा। इट वुड बी ए ग्रेट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ही डज नॉट प्ले एज वेल एज आई, he does not play as well as I। फिर आपका सवाल उठेगा कि बेटर यहां पर भी था तो आपने गुड लिखा, बेटर यहां पर भी है तो आपने अब वेल लिख दिया। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर जो है ये एडवर्ब की बात हो रही है। क्या हो रही है, वेल जो है एडवर्ब के रूप में प्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर, तो इसलिए वेल के साथ आप जाइए, वहां पर एडजेक्टिव के रूप में प्रोड्यूस किया गया है, इसलिए आप गुड के साथ जाइए। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब आपको गुड बेटर बेस्ट लगाना है और कब आपको वेल बेटर बेस्ट लगाना है। एक दो क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन बड़ा आसान है। जैसे एक सेंटेंस है, मान लीजिए राम रन्स फास्टर देन मोहन, ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो पॉजिटिव में ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, मोहन, फिर लिखना पड़ेगा डज नॉट, फिर लिखना पड़ेगा रन, फिर लिखना पड़ेगा एज फास्ट एज राम। इजीली आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, कहीं से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर, जैसे एक क्वेश्चन है यहां पर, ओके, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू लर्न इट। जैसे दे वर्क, ओके, एज मच एज आई डू, दे वर्क एज मच एज आई डू। इसको हम लोगों को पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, तो इधर आपको आई ले लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट वर्क, मच है तो क्या हो जाएगा, मोर देन दे, और यहां पर लिखना पड़ेगा डू। कभी कभी एक बात आपको समझ में शायद ना आए तो आज समझ लीजिए, ये जो मैंने आई डू नॉट वर्क लिखा, तो आपको लगता होगा कि मैं इस डू को लेकर के यहां पर चला आया हूं, तो आप गलत सोच रहे हो। एक्चुअली दे वर्क है ना, तो यहां पर हम आई को इधर लाएंगे और हम स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाते हैं, तो जैसे हमारा स्टेटमेंट आई वर्क हो जाता है, जैसे ही हम आई के साथ दे को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आई वर्क। लेकिन आपको पता है कि स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाना, तो नेगेटिव बनाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट में जो सिंपल प्रेजेंट होता है आपको डू का यूज करना पड़ता है। इसलिए आपने यहां पर क्या लिखा, आई डू नॉट वर्क मोर देन दे डू। ये डू जो है जो सीधे क्या आ जाता है, नीचे चला आता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, यू वर्क एज मच एज ही डज, ठीक है। अब हम इसको इंटरचेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर ही मैंने लाया, इस डज को मैंने यहां पर नहीं लाया है, यहां मैंने सिर्फ ही लाया है, सब्जेक्ट को लाया है। अब ये अफर्मेटिव है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज नॉट वर्क, और ये मच जो है सो क्या हो जाएगा, मोर देन, और ये क्या हो जाएगा, यू, और ये हो जाएगा डू। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि डज डू कैसे हो गया, बस यही बात समझना है कि डज डू कैसे हो गया। ये डज तो यहाँ पर आया नहीं था, यहाँ तो आपको स्टेटमेंट के आधार पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको यहाँ पर ही डज नॉट वर्क मोर देन लिखना पड़ा, यू लिखना पड़ा। अब ये डज के बजाय हमको यहाँ पर डू लिखना पड़ा, तो डज के बजाय डू यहाँ पर क्यों लिखना पड़ा जानते हैं, तो डज के बजाय हमें यहाँ पर डू इसलिए लिखना पड़ रहा, आई हैव टू राइट डू हियर, डज के बजाय हमको डू यहाँ पर इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यू के साथ डज का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो आपके सामने दो प्रकार से स्टेटमेंट आएगी, एक तो स्टेटमेंट आपको इसी फॉर्म में रहेगा जैसे आई प्ले बेटर देन ही, यहीं पर स्टेटमेंट रुक जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि एक टर्म डू डज डिड आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। बनाने का प्रोसेस है कि जैसे आई प्ले बेटर देन ही है ना, अगर यहाँ पर ही डज रहता मान लीजिए, तो आप यहाँ तक का बना लीजिए। सबसे पहले आप भूल जाइए कि यहाँ पर कोई टर्म है, जैसे दे वर्क एज मच एज आई डू है ना, तब भूल जाइए कि डू है। अब यहाँ तक का बनाना आप सीख ले, तो पहले यहाँ तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब तब लास्ट में देखिए, जो लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार ये टर्म शूट कर रहा है कि नहीं, तो शूट कर रहा है तो ठीक है। जैसे दे आ गया, दे के साथ भी डू आता, आई के साथ भी डू आता, तो आपने डू लिख दिया। लेकिन ही था, ही के साथ डज आता, यू आता है, तो यू के साथ तो डज नहीं आ सकता है ना, तो वहां पर आपको डू लिखना पड़ेगा। तो ये जो टाइप है डिग्री का, इट इज
I think the most important type. If you do not know how to solve such types of questions, I think you have to face a lot of troubles. So that's why it becomes very important for you to solve a lot more questions. ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को बार बार आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यानी नेक्स्ट सेशन में मैं जब आपके सामने आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि थ्योरी को आगे प्रोसीड नहीं करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओ। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलकर अगले सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।